राम राम भैया। जय माता दी, जय जय सीताराम। जय महाकाल देहाती मंत्र में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। भैया आज मैं आपको साधना से संबंधित मतलब अनेक मंत्र दूंगा। दोस्तों आज मैं आपको साधनाओं में जैसे भोग लगाने का मंत्र, डोल डाल होने का मंत्र, स्नान करने का मंत्र और देवता को भोग लगाने का मंत्र, दीपक जलाने का मंत्र और माता काली की आपको एक दिव्य साधना दूंगा जो बहुत ही शक्तिशाली साधना होगी। भैया इस साधना से आप साधना न होने के कारण, ठीक है, जैसे गुरु मंत्र नहीं होना, सरस्वती मंत्र नहीं होना, ठीक है, सुरक्षा मंत्र सुरक्षा घेरा नहीं होना, देवता को भोग लगाने का मंत्र नहीं होना, साधनाओं में ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करना, हमेशा झूठी बोलना, दीपक जलाने का मंत्र न हो, क्योंकि दीपक साधनाओं में दीपक जलाना अत्यंत आवश्यक होता है। कैसी भी साधना हो भैया, गैर दीपक की कोई साधना संपन्न नहीं होगी, ठीक है। साधनाओं में दीपक जलाने के मंत्र, आसन पर बैठने के मंत्र, क्योंकि जब आसन का मंत्र नहीं होगा तो कोई भी तांत्रिक बंधन लगा सकता है तुरंत, ठीक है। जब तक आप आसन पर होगे कोई बंधन कार्य नहीं करेगा। कैसा भी तांत्रिक वो बंधन लगाएगा, बंधन लगेगा ही नहीं। दोस्तों इसमें आपको अनेक प्रकार के आज मैं मंत्र दूंगा, और अगर आप लोगों को यह जानकारी अच्छी लगी, साधक भाइयों को, और मंत्र इसके बारे में और आगे मांगोगे तो और आपको मैं मंत्र दे दूंगा। भैया साधना काल में हमेशा ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, सत्य वचन बोलने चाहिए, गुरु के निर्देश अनुसार ही चलना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं वीडियो में आपको अक्सर करके जानकारी देता रहता हूँ, उसी प्रकार से पालन करना है। जिस प्रकार मंत्र का जाप बताया है उसी प्रकार से मंत्र का जाप भी करना है। दोस्तों फिर साधना क्यों नहीं होगी भैया? जंगलों की साधना में इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि बरसात का समय चल रहा है, ठीक है। अब भी यहाँ पर सुबह से भयंकर बारिश हुई है, ठीक है, लेकिन ज़मीन ही ऐसी है, ये पानी इसमें सूख जाता है भैया। दोस्तों तो वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी भैया, वैसे बहुत जल्दी जानकारी देने की कोशिश करूँगा। एक माता काली की भी साधना दूंगा और एक कोई मंत्र आपको वाद्य मंत्र दे के जाऊँगा आज मैं, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी जानकारी होने वाली है, बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है भैया। मेरी दी हुई जानकारियों को शेयर करें शेयर, ताकि दूसरे तक पहुंचे मेरी जानकारी, और वे भी मेरी दी हुई जानकारियों का लाभ लें, बल्कि फ़ायदा उठा सकें भैया। तो अब वीडियो करते हैं प्रारंभ। दोस्तों तांत्र के पास अनेक प्रकार के तंत्र मंत्र होना जरूरी होता है, ठीक है। वो तभी तो वो संपूर्ण साधक बनेगा, तांत्रिक बनेगा। तो भैया प्रथम आपको मैं, जैसे बहुत से भाइयों के मेरे पास कमेंट आए थे कि गुरुजी हमको स्नान का मंत्र दो। तो तांत्रिक क्रिया में स्नान का मतलब ये होता है कि जैसे भैया हम किसान हैं, ठीक है, ऐसी खेती क्यारी में हम कार्य करते हैं, और अगर हम पर कोई संकट पड़ जाए या हमारे पास कोई मरीज आ जाए, ठीक है, तो हम तुरंत तो स्नान करेंगे। इसी मंत्र द्वारा हम तुरंत शुद्ध हो जाएंगे। हर एक से आदमी शुद्ध हो जाता है इसी मंत्र द्वारा, ठीक है। और फिर आराम से वो उस मरीज को देख सकता है, या किसी तांत्रिक ने उस पर कोई घात मूठ छोड़ दिया तो उसका निवारण कर सकता है। तो भैया प्रथम आपको मैं मंत्र दे रहा हूँ, वही मंत्र, स्नान करने वाला मंत्र, और आगे की जानकारी और आपको दूंगा भैया। तो भैया वो मंत्र इस प्रकार से है
धीरे धीरे मंत्र बोलूँगा, लिखें तो लिख सकते हो आप, ठीक है। मंत्र है गंगा बड़ी गोदावरी, तीर्थ बड़े प्रयाग, छाला बड़ी समुद्र की, पाप कटे हरिद्वार, शील सत्य दो स्नान, तृतीय स्नान दान का, चतुर्थ स्नान दया, पंचम स्नान गुरु भाग्य का, मेरा स्नान संपूर्ण हुआ, सत्य नाम आदेश गुरु को, सतगुरु के बंधों पार। मंत्र एक बार से और बोले देता हूँ। गंगा बड़ी गोदावरी, तीर्थ बड़े प्रयाग, छाला बड़ी समुद्र की, पाप कटे हरिद्वार, शील सत्य दो स्नान, तृतीय स्नान दान का, चतुर्थ स्नान दया, पंचम स्नान गुरु भाग्य का, मेरा स्नान संपूर्ण हुआ, सत्य नाम आदेश गुरु को, सतगुरु के बंधों पार। तो भैया प्रथम आपको इस मंत्र को जागृत करना होगा, ठीक है। ये बूंद पड़ रही है भैया, किसी वृक्ष के नीचे जाऊँगा मैं, ठीक है। बूंद पड़, तो भैया बरसात चालू हो चुकी है। चलो कुछ न कुछ जानकारी तो पहुँच दूँगा। दोस्तों इस मंत्र को प्रथम आपको जागृत करना होगा। जागृत करने के लिए आप अपने ही घर में इस मंत्र का 1 से 8 बार हवन कर देना है, ठीक है। हवन करने के लिए आपको जय श्री राम, गूगल धूप, लोबान धूप, थोड़ी सी हवन सामग्री, थोड़ा सा गोला, इंद्रजौ, काले तिल, लौंग, इलायची, काली मिर्च आपको थोड़ी थोड़ी मात्रा में डाल देनी है। डालने के बाद में आपको एक डाब का आसन, रुद्राक्ष की माला, अगर आपके पास डाब का आसन नहीं है तो कोई बात नहीं है, रुद्राक्ष की माला नहीं कोई बात नहीं, ठीक है। कोई कपड़ा लत्ता आपको बिछा लेना है और इस मंत्र का आपको 1 से 8 बार उच्चारण कर देना है। जब कभी आप इस मंत्र का लाभ लेना चाहें, यानी इस मंत्र को चलाना चाहें, इस मंत्र का उच्चारण करना चाहें, उसी समय पर आपको ये दोनों हाथ लेने हैं, मंत्र बोलना है और फूंक मार देनी दोनों हाथों पर और पूरे शरीर पर आपको फरा देना है, ठीक है, नीचे ऊपर तक। तुरंत आप शुद्ध हो जाओगे, चाहे आप किसी स्थिति में हो, ठीक है। दोस्तों अब बात करते हैं दूसरे मंत्र की। अब मैं आपको देवता को दीपक जलाने वाला एक दिव्य मंत्र दे रहा हूँ, ठीक है। देवता को दीपक लगाने वाला मंत्र। भैया वर्षा हो रही है, तो भैया दीपक वाला मंत्र इस प्रकार से है। भैया गांव में भागवत हो रही है, उसकी आवाज़ आ रही होगी शायद आपको, ठीक है। तो भैया दीपक वाला मंत्र दे रहा हूँ, जानकारी जल्दी जल्दी दूंगा भैया, मैंने पहले बोल दिया कि बरसात चालू हो गई है, ठीक है। मंत्र है, लिखो, धूप की सुगंध, दीप का प्रकाश, वासना ही वासना, चांदना ही चांदना, तापना ही तापना, मेरा जलदीप हो प्रकाश, देवता आओ मेरे पास, सत्य नाम आदेश गुरु को, सतगुरु के बंधों पार। मंत्र एक बार से और बोले देता हूँ। धूप की सुगंध, दीप का प्रकाश, वासना ही वासना, चांदना ही चांदना, तापना ही तापना, मेरा जल दीप हो प्रकाश, देवता आओ मेरे पास, सत्य नाम आदेश गुरु को, सतगुरु के बंधों पार। दोस्तों दीपक में, साधनाओं में अनेक प्रकार के दीपक लगते हैं। जैसी साधना उसी प्रकार से उसमें तेल डलता है, ठीक है। दीपक में जैसे घी का दीपक, चमेली के तेल का दीपक, सरसों के तेल का दीपक। मतलब ऐसा होता है कि अगर आप साधना कर रहे हो, ठीक है, देवताओं की, माता की, तो उसमें घी का दीपक कार्य करता है। परी अप्सरा की साधना कर रहे हो तो उसमें भैया चमेली का तेल ही कार्य करता है, ठीक है। अगर आप मारण, उच्चाटन, विद्वेषण ऐसी क्रिया कर रहे हो या मतलब तामसिक साधना कर रहे हो तो उसमें सरसों का तेल ही कार्य करता है। और जैसे चुड़ैल, डांकनी, सांकनी इत्यादि ऐसी क्रूर शक्तियाँ, उसमें चर्बी का तेल कार्य करता है, ठीक है, चर्बी। तो भैया इस प्रकार से इस मंत्र को भी आपको 1 से 8 बार अपने घर में जागृत करना होगा। वैसे तो ये मंत्र मैं स्वयं सिद्धि दे रहा हूँ, बिल्कुल, ठीक है।
लेकिन इसका आपको 1 से 8 बार उसी प्रकार से जैसे मैंने पहले बताया है आपको, उसी प्रकार से इनका आपको हवन करना है। ठीक है दोस्तों, अब आपको मैं एक तीसरा मंत्र दे रहा हूँ जो कि वो डोल डाल का मंत्र है। ठीक है, डोल डाल मेरी भाषा समझ गए होंगे। तो भैया वो मंत्र है, उज्ज्वल धरती निर्मल काया हटो दे, उज्ज्वल धरती निर्मल काया हटो देव में डोल डाल आया, सत्य नाम आदेश गुरु को सतगुरु के पन्नों पार। मंत्र एक बार से और बोले देता हूँ, उज्ज्वल धरती निर्मल काया हटो देव में डोल डाल आया, सत्य नाम आदेश गुरु को सतगुरु के पन्नों पार। दोस्तों भैया चाहता तो मैं प्रत्येक मंत्र की आपको एक एक वीडियो बनाकर दे सकता था, ठीक है, लेकिन मेरे चैनल पर साधक भाई जुड़े हुए हैं। ठीक है, साधक भाई जुड़े हुए हैं और चैनल वाले जुड़े हुए हैं। तो भैया मैं किसी का समय ख़राब नहीं करना चाहता हूँ। एक जगह पर आपको इतने मंत्र मिल जाए तो इससे ज़्यादा अच्छी वीडियो और आपको क्या होगी, क्योंकि वीडियो एक एक मंत्र में वीडियो मतलब हट जाती है, फिर साधक भाई ढूंढते रहते हैं, फिर नहीं मिलती है। तो भैया इसी प्रकार से मतलब मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। दोस्तों साधनाओं में अनेक प्रकार के मंत्र कार्य करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया है। अब आपको मैं एक आसन का मंत्र दे रहा हूँ। ठीक है, विधि पीछे दूंगा, अभी एक आसन का मंत्र दे रहा हूँ, लिखो भैया। मन मारूं मैदा करूं करूं मैं चकनाचूर, पांच परमेश्वर अज्ञा दें आसन बैठूं भरपूर, सत्य नाम आदेश गुरु को सतगुरु के बंदों पार। मंत्र एक बार से और बोले देता हूँ, 5 परमेश्वर अज्ञात हैं आसन बैठूं भरपूर, सत्य नाम आदेश गुरु को, अरे सॉरी भैया, मन मारूं मैदा करूं करूं मैं चकनाचूर, 5 परमेश्वर अज्ञात हैं आसन बैठूं भरपूर, सत्य नाम आदेश गुरु को सतगुरु के बंदों पार। मंत्र एक बार से और बोले देता हूँ भैया, मन मारूं मैदा करूं करूं मैं चकनाचूर, 5 परमेश्वर अज्ञात हैं आसन बैठूं भरपूर, सत्य नाम आदेश गुरु को सतगुरु के बंदों पार। भैया तो इस मंत्र का भी आपको उसी प्रकार से उच्चारण करना होगा, अपने घर में जागृत करना होगा। भैया गर्मी बहुत ज़्यादा, पसीना ही पसीना आ रहा है। ठीक है, हल्की हल्की बूंद भी पड़ रही है, पसीना भी आ रहा है। इस मंत्र का भी आपको उसी प्रकार से उसी विधि से इस मंत्र को जागृत करना होगा। जागृत करने के बाद में आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब आप साधना में बैठें तो 1 लोटा पानी अवश्य ही आपके पास होना चाहिए। ठीक है, वैसे साधनाओं में डाब का आसन कार्य करता है। डाब का आसन, जैसे डाब तो यहाँ पर दिख नहीं रही है भैया मुझे, जैसे ये डाब सामने में मैडम खड़ी है, दिखा रहा हूँ अभी आपको मैं, देखो ये डाब, ये डाब है भैया, ये सामने पे डाब जो मेरे पे दिख रही है ये डाब ही है। ठीक है, ये बहुत दूर है, जैसे ये डाब खड़ी है सामने पे। ठीक है, दोस्तों इस मंत्र को भी आपको जागृत कर लेना है उसी प्रकार से 160 बार आप अपने घर में उसी प्रकार से हवन धूप बनाते हुए। ठीक है, हाथ में जल लेना है, उस मंत्र का केवल आपको 5 बार उच्चारण करना है और छींटे मार देने हैं, और फिर उसमें आराम से आप बैठ सकते हो आसन पर। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना है अपने आसन को किसी को दूसरे को नहीं देना है भैया, वो सिद्ध आसन हो गया। अब बात करते हैं माता काली की साधना की। दोस्तों यह साधना बहुत ही दिव्य शक्तिशाली पावरफुल साधना है। इस साधना को आप घर में कर सकते हो। यह साधना 2 प्रकार से हो जाएगी, तामसिक भी होगी और भैया सात्विक भी होगी। मंत्र एक है लेकिन कार्य 2 प्रकार से करेगा। दोस्तों इस साधनाओं में जो मैं साधना दे रहा हूँ, वैसे ये साधना
सात्विक और तामसिक दोनों प्रकार से साधना होती है। लेकिन भैया ये बरसात का समय चल रहा है, ठीक है, तो किसी माता काली के मंदिर में कर सकते हो, एकांत मंदिर होना चाहिए, शमशान में, निर्जन स्थान पर, ठीक है। तो आज बात करेंगे सात्विक साधना की। जैसे भाइयों आप लोगों के कमेंट आ गए मेरे पास भजन के, तो तामसिक साधना भी मैं विधि दे दूंगा, लेकिन सात्विक साधना की, ठीक है। तो भैया इस साधना को करने के लिए आपको एक माता काली की तस्वीर चाहिए, ठीक है, बड़ी सी तस्वीर होनी चाहिए, और एक चौकी, चौकी पर कपड़ा, ठीक है, काला कपड़ा ले सकते हो, चौकी पर लगा देना है, कुछ फूल, फल, कुछ मिठाई, एक शराब की बोतल चौकी पर रख देनी है, ठीक है। और असली घी का दीपक माता के लिए, 16 श्रृंगार लेके आने हैं मैया के लिए, चौकी पर ही रख देने हिलाकर, ठीक है। और एक कुंभकर्ष ले लेना है। कुंभकर्ष में थोड़ा सा पानी, गंगा जल मतलब भर देना है उसको, एक ढक्कन, उसके ऊपर पारा, नीचे जो ऊपर जो, अरे भैया नीचे ज़मीन जो रख देने हैं, उसके ऊपर आपको कुंभकर्ष रख देना है, फिर कुंभकर्ष का ढक्कन लगा देना है, उसके ऊपर जौ रख देने हैं, फिर मतलब नारियल जो मतलब नारियल को रख देना है उसके ऊपर, ठीक है। नारियल रखने के बाद में आपको उस पर कलावा लपेट देना है। कलावा लपेटने के बाद में और फिर आपको वो ही आसन चाहिए, ठीक है, डाब का आसन, रुद्राक्ष की माला, और उसमें हवन सामग्री रहेगी वो ही गूगल धूप, लोवन धूप, ठीक है। थोड़ा सा उसमें गोला, इंद्रजौ, काले तिल, जैसे मैं बताता हूँ उसी प्रकार से आपको मिला देने हैं, ठीक है। और एक बार और बता दूं भैया, जैसे गोला, इंद्रजौ, काले तिल, लौंग, इलायची, काली मिर्च आपको थोड़ी थोड़ी मात्रा में उसमें डाल देनी है, ठीक है। उसमें आपको असली देसी घी मिला देना है, और हवन जायफल, दक्षिणी जायफल इसमें लगेंगे, ठीक है, 5 दक्षिणी जायफल, 5 हवन जायफल दोस्तों। और यह साधना मात्र 21 दिन की साधना होगी। 21 दिन में माता आपके सम्मुख आनी है, लेकिन साधनाओं में श्रद्धा भाव विश्वास से करनी है। ये आवाज़ साउंड की आ रही होगी भैया, क्योंकि यहाँ पर मंदिर पे भागवत हो रही है दोस्तों। तो प्रथम आपको मैं मंत्र बता दूं, उसके बाद में और भी कुछ आपको आगे विधि दूंगा भैया। तो वो मंत्र इस प्रकार से है। तो मंत्र थोड़ा सा बड़ा है भैया, मंत्र लिख सकते हो। मंत्र है महाकाली भद्रकाली 10 भुजा 5 शीश भयंकर रूप विकराल, 1 कर खप्पर, दूजे कर खाना, तीजे कर शंख, चौथे कर गदा, 5वें कर धनुष, 6ठे कर तलवार, 7वें कर त्रिशूल, 8वें कर ढाल, 9वें कर रक्त शीश, 10वें कर चक्र, महामाई के विराट स्वरूप का ध्यान करूं। आओ आओ महाकाली, बालक पाए दर्शन, रिद्धि सिद्धिमान, पृथक हो माँ काल के, कर मेरा कल्याण। सत्य नाम आदेश गुरु को, सतगुरु के बंधों पार। भैया मंत्र एक बार से और बोले देता हूं। महाकाली भद्रकाली 10 भुजा 5 शीश भयंकर रूप विकराल, 1 कर खप्पर, दूजे कर खाना, तीजे कर शंख, चौथे कर गदा, 5वें कर धनुष, 6ठे कर तलवार, 7वें कर त्रिशूल, 8वें कर ढाल, 9वें कर रक्त शीश, 10वें कर चक्र, महामाई के विराट स्वरूप का ध्यान करूं। आओ आओ महाकाली, बालक पाए दर्शन, रिद्धि सिद्धिमान, पृथक हो माँ काल के, कर मेरा कल्याण। सत्य नाम आदेश गुरु को, सतगुरु के बंधों पार। तो भैया आपको प्रथम इसमें संकल्प लेना पड़ेगा, ठीक है, कि मैं फलाने का शिष्य, फलाने का पुत्र या माता काली की साधना कर रहा हूँ। इसमें मेरे गुरु, मेरे इष्ट, मेरे पितृदेव इसमें मेरी सहायता करें। देवता का नाम लेना है और 3 बार जल को छोड़ देना है, ठीक है। ये संकल्प हो गया। संकल्प का मंत्र भी होता है, लेकिन आप लोगों के कमेंट आए तो इस मंत्र को मैं आपको अवश्य ही दे दूंगा भैया। दोस्तों संकल्प लेने के बाद में जैसे उसमें 21 दिन का नाम लिया जाता है या 31 दिन का नाम लिया जाता है,
साधना साधक के ऊपर निर्भर करती है कि उसके अंदर कितनी क्षमता है, कितना विश्वास है, कितनी श्रद्धा है, कितनी उसके अंदर भक्ति है। अगर भक्ति और श्रद्धा लगन ज़्यादा हुई तो साधना कुछ ही दिनों में संपन्न हो जाती है भैया। दोस्तों देखो भैया, यहाँ पर अभी वर्षा होके रुकी है, पानी भर रहा है, ठीक है। तो भैया इसमें 21 दिन की ये साधना है। 21वें दिन माता काली को भक्त के पास में अवश्य आना पड़ता है, ठीक है भैया। ये आदिशक्ति जगदम्बा भवानी है, शस्त्रों का नाश करने वाली है, भक्तों पर दया करने वाली है, ठीक है। तो माता काली के भक्त मेरी दी हुई साधनाओं का अवश्य लाभ उठाएंगे। अब बात करते हैं दूसरी जानकारी की। जैसे मैंने आपको बोला था कि एक वादी मंत्र आपको मैं अवश्य ही देकर जाऊंगा। तो भैया आज आपको मैं शत्रु की खुजली लगाने का मंत्र दे के जाऊंगा, ठीक है। कि मात्र 3 फूंक मारने से या 3 कंकड़ी मारने से शत्रु के शरीर पर भयंकर खुजली होना प्रारंभ हो जाती है। तो भैया चलो, वर्षा यहाँ पर बूंद पड़ रही है, किसी पेड़ के नीचे चलते हैं, ठीक है। बूंद पड़ रही है भैया, आपको नहीं दिख रूँगी शायद। तो भैया जो मैं आपको वादी मंत्र दे रहा हूँ, यह मंत्र माता काली का मंत्र है, बहुत ही ताकतवर मंत्र है। इस मंत्र में आपको यह मंत्र सोमवार को जागृत होगा और आपके घर में जागृत हो जाएगा, ठीक है। 7 सोमवार में यह मंत्र जागृत होता है। वैसे 3 सोमवार में यह कार्य करना प्रारंभ कर देता है, भयंकर रूप धारण कर लेता है भैया। दोस्तों इसमें आपको वही सामग्री चाहिए जैसे गूगल धूप, लोबान धूप, थोड़ी समय सामग्री, गोला, इंद्रजौ, काले तिल, लौंग, इलायची, काली मिर्च आपको थोड़ी थोड़ी मात्रा में डाल देनी है और अपने ही घर में एकांत जगह में आपको बैठ जाना है, एकांत जगह में, ठीक है। एकांत जगह में बैठकर और आप इस मंत्र का केवल 1 से 8 बार नहीं भैया, 7 शनिवार मतलब वो 7 सोमवार में ये मंत्र जागृत होगा और 1 से 8 बार में ये मंत्र कार्य करना प्रारंभ कर देता है, ठीक है। अगर मंत्र की शक्ति आपको देखनी है तो मात्र 1 से 8 बार में इस मंत्र को आप आजमा कर देख सकते हो, ठीक है। 1 से 8 बार हवन कर देना। लेकिन 7 सोमवार में यह मंत्र पूर्ण से जागृत हो जाता है। मारण, उच्चाटन, सम्मोहन, विद्वेषण, आकर्षण, ठीक है, 6 क्रम के मंत्र वे शनिवार को जागृत होते हैं मात्र 7 बार आहुति देने से। दोस्तों तो अब मैं आपको मंत्र बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार से है। काली काली महाकाली भद्रकाली वादी शत्रु के फपोला लगा, खुजली लगा, न लगाए तो दुहाई ओगड़नाथ की, सत्यनाम आदेश गुरु को, सतगुरु के बंधों पार। मंत्र एक बार से और बोले देता हूँ। काली काली महाकाली भद्रकाली वादी शत्रु के फपोला लगा, खुजली लगा, मेरे कहने से न लगाए तो दुहाई ओगड़नाथ की, सत्यनाम आदेश गुरु को, सतगुरु के बंधों पार। इस प्रकार से आपको ये मंत्र को जागृत कर लेना है। दोस्तों ऐसे वादी मंत्र ये तांत्रों के लिए होते हैं, ठीक है। जो अहंकार हो उसको तो क्षण मात्र में धूल चढ़ा देगा ये मंत्र। उसके कंगड़ी छूते ही भयंकर खुजली पूरे शरीर में होना प्रारंभ हो जाती है और फपोला हो जाते हैं मोटे मोटे। लेकिन भैया ये वादी मंत्र बहुत खतरनाक उग्र होते हैं। इन पर किसी को आजमाने के लिए नहीं है, किसी को सताने के लिए नहीं है, केवल अपनी सुरक्षा के लिए है, ठीक है। और अगर शत्रु दूरी पर है तो उसकी तरफ आप फूंक मार सकते हो। फूंक समझ रहे हो? अरे भैया मेरी भाषा में मुझसे फूंक मारा जाता है, ठीक है। कहीं कहीं उसे दम मारना भी कहते हैं, दम, लेकिन फूंक मार देनी है, ठीक है। और जो बात हो रहा हो तो केवल 3 कंकड़ी उठानी है, प्रत्येक मंत्र को बोलना है, पहली कंकड़ी पर उसे मार देनी उसकी तरफ, लेकिन कंकड़ी छुपना अत्यंत जरूरी है। तो भैया आज की जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा लाइक करें। जो पहली बार भैया इस चैनल पर आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल वाले घंटे को दबा दें ताकि ऐसी रोचक दिव्य जानकारी आगे भी आपको मिलती रहे। और भैया किस प्रकार की आप जानकारी चाहते हो
उस प्रकार से आगे भी मैं आपको जानकारी देता रहूँगा। और भैया वीडियो को जहाँ तक शेयर कर दिया करें ताकि अन्य लोग भी मेरी दी हुई जानकारियों का लाभ ले सकें, बल्कि फ़ायदा उठा सकें भैया। तो आज के लिए बस इतना ही। जय माता दी, जय सीताराम। भैया प्रेम से बोलो जय जय श्री राम। राम राम भैया। राम 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 तो ले ली होगी, चलो ले ली, ठीक है भैया। जय जय श्री राम।